हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे कि आप बोर्ड पे देख रहे हो कि एनसीईआरटी के 10th स्टैंडर्ड के मैथ का फर्स्ट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमने जो गिवन रैशनल नंबर है हमारे पास उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इसका जो पार्ट है हमारे पास वो 13/3125 तो जहां पर हमने जो मेन फॉर्मूला है, जो मेन हमारे पास चीज है कि जो नीचे इसको हम जब P/Q की फॉर्म में लेंगे तो जो Q है, Q के जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे जो वो 2 की पावर और 5 की पावर में बनने चाहिए। अगर हमारे पास सिर्फ 2 की पावर में बन रहे हैं, 2 का जो हमारे पास एक्सपोनेंट आएगी उसी एक्सपोनेंट का हम 5 का सेम ही 5 के एक्सपोनेंट्स लेके ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास नीचे 10 की एक्सपोनेंट बन जाएगी, 10 की डिग्री बन जाएगी। तो हम उतने टाइम 10 को मल्टीप्लाई कर जो डिनोमिनेटर बना लेंगे और हमको डेसिमल निकालना इजी होगा। 2 और 5 या दोनों आने जरूरी है। अगर इसके साथ कोई 3, 7 ऐसे आता है तो हमारे पास इसका एक्सपेंशन होगा जो वो नॉन टर्मिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर हमारे पास सिर्फ ये 2 और 5 की फॉर्म में ही आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। 13 के तो कोई फैक्टर हो नहीं सकते, ना ही हमने बनाने, हमने सिर्फ Q के फैक्टर बनाने हैं। Q के फैक्टर क्या बनेंगे, 5 से 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 125 25 5 5 जा 5 5 तो दे 2 3 4 5 टाइम आ गया, 5 का एक्सपोनेंट 5 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सेम 2 का एक्सपोनेंट लेके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जैसे कि एक आइडेंटिटी होती है कि a और b के अगर एक्सपोनेंट सेम है तो और मल्टीप्लाई में है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक्सपोनेंट सेम हो जाएगी, होल की हो जाएगी। तो जब हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 13 into 32 ओवर ये हो जाएगा 5 into 2 का एक्सपोनेंट 5। क्लियर। तो इसी तरह से आगे मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन आपको इतना डीपली करके बता रहा हूं, नहीं तो जब हमारे पास ये बन गया तो हमने तभी बोल देना है कि ये टर्मिनेटिंग है। मैं सिर्फ आपको आगे के जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको बता रहा हूं ताकि जो आगे हमने डेसिमल निकालने होंगे तब आपको पता चले। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन सम अप हो जाएंगे। तो इसको आप समझ लीजिए। तो आगे वाले तो मैं आपको सीधा ही बता दूंगा कि ये टर्मिनेट है और नॉन टर्मिनेट है। तो हम इसका डेसिमल भी साथ में निकाल रहे हैं। तो जहां पर तो ये प्रूफ हो ही गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यहां पर ये प्रूफ हो गया कि आपका एक नंबर क्लियर। मगर हमने आगे इसका डेसिमल अगर निकालना हो, क्योंकि ये आपको है आपके सिलेबस में, तो आपको कहीं से भी कोई भी इक्वेशन डाल के पूछा जा सकता है। आप एक बार सीख लो इसको। 32 को 13 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 416 आ जाएगा और नीचे 10 की पावर 5 हो जाएगा। जब इसको हम आगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 1 3 4 5 तो 0.00416 ये हमारा लास्ट आंसर आ गया।
तो इस तरह से हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे और सिर्फ बताएंगे जहां पर अगर ये इस फॉर्म में आ गया, जहां तो ये 2 पे हो, 2 के एक्सपोनेंट हो, जहां ये 5 के एक्सपोनेंट हो, बाकी तो हम खुद इसको बना लेंगे। ये आपको प्रूफ किया है, आपको दिखाया है कि ये कैसे टर्मिनेटिंग होता है। तो हाँ जी, तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट 17 ओवर 8 है। तो 17 ओवर 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 की एक्सपोनेंट 3 हो गई। 2 की एक्सपोनेंट क्या हो गई? 3 हो गई। तो हम जो p है इसको हम p ओवर q में लिखेंगे। तो q इज इक्वल टू 2 की पावर, मींस के 2 की एक्सपोनेंट हो गई। तो जो हमारे पास इसकी फॉर्मूलेशन होती है कि ये 2 इंटू 5 की फॉर्मेशन में होना चाहिए। तो ये क्लियर है। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है इसका 64 ओवर 455, 455। तो ये कैसे होगा? ये होगा, चेक करते हैं। 455 के आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो 5 है लास्ट में, तो ये 3 पर डिवाइड कर देख लो कि होता है, क्योंकि नहीं होगा। स्टार्टिंग में 45 है, 45 3 पर डिवाइड हो गया तो 5 नहीं होगा, इसलिए ये 5 पर होगा। 5 9 जा 5 1 जा। अब 91 7 के टेबल में आता है 13 पर और 13 1। हमारे पास जहां पर 5 तो आ रहा है, बट उसके साथ 2 प्राइम नंबर आ रहे हैं, जिनसे आप जब 64 को डिवाइड करोगे तो उसका डेसिमल रिपीट होगा। मींस के q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ये ऐसे बन नहीं सकता। अगर बना दोगे तो इनको कहां लेके जाओगे? इनके साथ अगर डिवाइड करोगे ये डेसिमल में आता जाएगा। ठीक है, कहीं रिपीट नहीं होगा, हाँ सॉरी, कहीं पर भी स्टॉप नहीं होगा, रिपीट होगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लेंगे सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है 23 ओवर 2 पावर 3 5 की पावर 2। तो ये क्या है? तो ये क्या है? हाँ, ये है टर्मिनेटिंग। कैसे कैसे होगा? क्योंकि इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब आप इससे डिवाइड कर डेसिमल लगाओगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, डेसिमल इसका रिपीट नहीं होगा। तो क्यू इस फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। तो आगे इसके और भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट हैं, तो हम आपको कोई एक और पार्ट करवा देते हैं। जैसे कि हमारे पास 7th पार्ट है। अगर इसमें से कोई भी पार्ट में आपको पूरे के पूरे इसमें 10 पार्ट्स हैं, 10 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी तो आप कमेंट करना, कमेंट में आप उस क्वेश्चन को मेंशन करना, हम आपको उस क्वेश्चन का सलूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। देंगे आपको सलूशन, कोशिश की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में हमारे पास देखो 2 और 5 की एक्सपोनेंट तो बन रही है, क्लियर है। इसमें हम कॉमन 2 की एक्सपोनेंट 5 लेके 2 की पावर 5 लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको तो सॉल्व कर देंगे, मगर इसका क्या करेंगे? क्या ये डिवाइड होगा?
क्या ये डिवाइड होगा? क्या क्या डिवाइड होने के बाद ये पूरे का पूरा इसका आंसर आएगा? टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा? क्योंकि पहले भी आपको बताया था कि ये 2 और 5 की पावर में ही होना चाहिए, अगर उसके अलावा है तो क्या होगा? जी नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद करना। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में जो हमारे पास 10 पार्ट्स दिए थे, 10 क्वेश्चन दिए थे, उनमें से जो रैशनल है उनका रैशनल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन हमने यहाँ पर बताना है। तो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही वैसे करके बता दिया था, ये वाला फर्स्ट पार्ट। तो ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो अभी फर्स्ट पार्ट में जो 10 हमारे पास क्वेश्चन थे, उनमें से ये क्वेश्चंस हैं जो ओनली 6 हैं, 4 थे जो उनमें वो नॉन टर्मिनेटिंग थे, और ये जो 6 पार्ट हैं, जो 6 क्वेश्चन हैं, ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के हैं। तो इनमें से आपको इसको भी मैंने सिंपल करके बता दिया था, इसको भी बता दिया था। अब हम इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे जो आप खुद करोगे। तो उम्मीद है कि आप कौन सा क्वेश्चन करोगे? आपके लिए इजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप लास्ट वाला क्वेश्चन करोगे। तो मैं फोर्थ पार्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो चुका है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था फर्स्ट पार्ट में। तो अभी हम फोर्थ पार्ट लेंगे। इसको फैक्टराइज करने के बहुत ही इजी तरीका है कि आप पहले 100 को अलग कर दीजिए, 16 इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 2 के 4 टाइम मीन्स के 2 का एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 100। क्लियर? अब आपने क्या करना है, सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, सेम 5 की पावर लेनी है ऊपर नीचे, और 100 को ऐसे ही रख लेना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, जब 5 की एक्सपोनेंट 4 है उसको आप ओपन कर कर मल्टीप्लाई कर कर लिखोगे तो 625 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सॉल्व भी करके दे देता हूँ। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, और नीचे हमारे पास 10 की पावर 4 इंटू 100। इनको मल्टीप्लाई करिए, बड़ा इजी है। 625 को हम 600 प्लस 20 प्लस 5 में कन्वर्ट कर लो। ये शॉर्टकट, मतलब इतना शॉर्ट भी नहीं, इतना शॉर्ट है कि आप 10th स्टैंडर्ड में इजीली कर लेंगे। तो 15 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले 600 को। 15 6 जा 90 होते हैं, साथ में 2 जीरो आ गई। 15 2 जा 30 होते हैं, साथ में 1 जीरो आ गई। 15 5 जा 75 होते हैं। तो ये क्या आ गया, 9375। सो इजी। तो नीचे 4 टाइम तो जे आ गया, 2 टाइम जे आ गया, तो 6 टाइम 0 आ गई, ठीक है। जे क्या हो जाएगा, 10,000। 10,000 को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 के साथ 6 मींस के 10 लाख हो जाएगा। तो ऊपर अभी 5 7 3 9, तो 4 तो ये डिजिट हो गए,
2 हमारे पास 0 आ जाएंगी। जे इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, तो जे इसका आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई 8th पार्ट 6/15 सो इजी। 15 को हम 3 into 5 में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ गया, तो 2/5 आ गया। अब या तो सीधा ही डिवाइड कर लो, मगर हमने लॉन्ग नहीं करना, तो वैसे भी आपको पता ही है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/10 आ गया, और 0.4 हमारे पास आंसर आ गया। तो हम लॉन्ग डिवीजन तो यूज नहीं, बिना किए हमने आपके सामने डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर दिया। तो डिवाइड भी नहीं करना, वहां उसको सिंपलीफाई जरूर किया हमने, वो करना था, क्योंकि 3 को हम नीचे क्यू की फॉर्म में, क्यू के जो फैक्टर हैं उसको हम 5 और 2 को ही रखकर इसको डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, मगर 3 को नहीं ले सकते, इसलिए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर हमने सॉल्व कर दिया। तो लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए है, उसको सॉल्व कर कर कमेंट करना।